नमस्ते बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है हमारा और उसमें लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। 4 पॉइंट्स हम देख चुके थे, अब 5वां पॉइंट हम देखते हैं। इथाइनाइट फॉर्मेशन। लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथाइनाइट। अब ये इथाइनाइट क्या चीज़ है समझना। इथाइन मॉलिक्यूल होता है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या आप सिंपली उसको C2H2 भी बोल सकते हो। तो उसमें लिथियम मेटल के साथ में रिएक्शन करने पर ये इथाइनाइट नहीं बनाते हैं, लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, वो इथाइनाइट बनाती हैं। मतलब अच्छा, मोनो इथाइनाइट और डाई इथाइनाइट दोनों तरह की बनाती हैं भाई। जैसे H C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे सोडियम से तो मोनो इथाइनाइट बनता है, और दोनों सोडियम से रिप्लेस करोगे तो डाई सोडियम इथाइनाइट बनता है। फिर नेक्स्ट हम देखें 6 पॉइंट, डिकम्पोजिशन नाइट्रेट ऑन हीटिंग। लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम के नाइट्रेट उनको हीट करोगे तो ये नाइट्राइट बनाती हैं, MnO2। जैसे अगर हम NaNO3 को हीट करेंगे यानी सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NaNO2 या सोडियम नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फिर हम देखें लिथियम फ्लोराइड की पानी में सोल्यूबिलिटी बहुत कम है, ये हम पहले देख चुके हैं, हाई लैटिस एंथैल्पी होने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ बाकी एल्काली मेटल्स की जो फ्लोराइड हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। इसी तरह से लिथियम का ऑक्साइड भी पानी में लेस सोल्यूबल है, जबकि दूसरे जैसे सोडियम है, पोटेशियम, इनके ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसके अंदर डायगोनल बनते हैं, बस उसी तरह की चीज हम यहाँ देखें वो रिलेशनशिप को। आपको पता है ग्रुप फर्स्ट के अंदर लिथियम और उसके नीचे सोडियम आता है, इसी तरह से ग्रुप सेकंड में बेरिलियम और उसके नीचे मैग्नीशियम आता है। अगर आप देखोगे लिथियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव करोगे तो एक तरह का डायगोनल बनता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में काफी हद तक सिमिलरिटी होती है, तो ये चीज भी हम देखें, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करें, पहला देखो हार्डनेस, दोनों ही मेटल हार्ड हैं लेकिन लाइट हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, वजन इनका कम होता है। फिर पानी के साथ में रिएक्टिविटी दोनों की ही स्लो होती है, बहुत कम रिएक्शन करती है, जबकि दूसरी मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्शन करती हैं। फिर इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है दोनों के ही पानी में कम सोल्यूबल हैं, और मैग्नीशियम का तो आपको पता है डिसोल्व हो भी जाता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, लेकिन सोल्यूबिलिटी कम होती है इसलिए वो लेस एल्केलाइन भी होता है। फिर 7 पॉइंट देखो, दोनों के ही बाइकार्बोनेट नहीं बनते हैं या बोल दें कि लेस स्टेबल होते हैं। फिर 8 पॉइंट, दोनों के ही क्लोराइड इथेनॉल यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो C2H5OH, उसके अंदर डिसोल्व हो जाते हैं इनके कोवेलेंट नेचर या कैरेक्टर की वजह से। हाइड्रेट फॉर्मेशन, दोनों के ही क्लोराइड हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, हालांकि लिथियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट बनाता है, तो यहाँ आप फॉर्मूला देख रहे हो LiCl.2H2O, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड वो MgCl2.8H2 बनाता है। देखिए हम लोगों ने लिथियम और मैग्नीशियम में तो कंपैरिजन कर लिया, डायगोनल रिलेशनशिप वहां देख ली, ऐसी की ऐसी डायगोनल रिलेशनशिप हमको बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी देखने को मिलती है। हालांकि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है, लेकिन आप ग्रुप सेकंड के तुरंत बाद 13 को रख दीजिए, तो एल्यूमिनियम ये बोरोन के बाद में आता है सेकंड नंबर पे उस ग्रुप के अंदर, तो वहां पर भी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप बनती है। पहला पॉइंट देखिए, रिएक्शन विद एसिड्स। बेरिलियम नॉट रेडिली रिएक्ट्स विद एसिड, ऐसा का ऐसा एल्यूमिनियम भी रिएक्ट नहीं करता है, और एल्यूमिनियम ये भी हार्ड मेटल है लेकिन लाइटर है। फिर सेकंड पॉइंट देखो, दोनों के हाइड्रोक्साइड एक्सेस एल्काली के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, एनायन। आप इसमें देखिए बेरिलियम ये टेट्रा हाइड्रोक्साइडो के साथ में कंबाइन होकर के ये वाला आयन बनाता है। इसी तरह से ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट आयन बनाता है। ये ध्यान रखना कि इसमें जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव का है, जबकि इस पर सिंगल नेगेटिव का चार्ज है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए।
फिर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड, बेरिलियम के जो क्लोराइड हैं वो ब्रिज क्लोराइड बनाते हैं, ब्रिजिंग वाले क्लोराइड बनाते हैं। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम के क्लोराइड हैं वो भी ब्रिजिंग वाले क्लोराइड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका एक्सटेंशन ज्यादा होता है वेपर फेज के अंदर। फिर हम आगे देखें टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। देखिए बेरिलियम का जो फ्लोराइड है ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है BeF42 नेगेटिव। इसी तरह से एल्यूमिनियम का भी ये AlF63 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। ध्यान रखना बेरिलियम की जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम 4 तक ही होती है, लेकिन एल्यूमिनियम अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, यहाँ 6 तक पहुंच गई है। उसका रीजन क्या है, बेरिलियम के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता है क्योंकि इसकी सेकेंड शेल ही होती है, तो 2d तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि d सब शेल थर्ड शेल से शुरू होती है, और एल्यूमिनियम इसके पास में थर्ड शेल होती है तो उसमें d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। अब हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। जैसे पहला हम देखें सोडियम के कंपाउंड्स के अंदर सोडियम कार्बोनेट, या इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना Na2CO3.10H2O, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड और वाटर की प्रेजेंस में इनकी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। तो पहले तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और उसी सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ में मिक्स करके और इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो हमको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लीनिंग इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, वॉशिंग सोडा नाम इसका इसीलिए पड़ा है। फिर नेक्स्ट वाला आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। बनाने का सिंपल सा तरीका है, जो सोडियम एमलगम होता है मर्क्यूरी के साथ में इसका कंपाउंड, तो वाटर के साथ में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है कैथोड के पास में। और NaOH के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डेलिकेसेंट नेचर के होते हैं। डेलिकेसेंट का मतलब क्या है, वही हाइग्रोस्कोपिक वाटर के मॉलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ में डिसोल्व होकर के स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर इसका यूज कहाँ होता है, वॉशिंग पर्पस के लिए, सोप बनाने के लिए इसका यूज होता है। सॉरी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो गई थी। हाँ, तो आपको पता है कि जो ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, उसके साथ में NaOH को ट्रीट करते हैं तो साबुन बनता है। फिर पेट्रोलियम और रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अब हम देखें ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स के कंपाउंड। कैल्शियम, पहला हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बोलते हैं उसको। इसको कैसे बनाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। प्रॉपर्टीज, ये जो क्विक लाइम है वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये स्लैग्ड लाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन नेचर का होता है, तो ये तो क्विक लाइम है और ये स्लैग लाइम होता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। इसी तरह से रेत या सिलिका, जिसको SiO2 फॉर्मूला है, उसके साथ में कंबाइन होकर के कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। यूज सीमेंट इंडस्ट्री में, शुगर के प्यूरिफिकेशन में और Na2CO3 के मैन्युफैक्चर में होता है। फिर नेक्स्ट देखिए स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में आप क्विक लाइम को डिसोल्व कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जो चूने की पुताई करते हैं ना, तो उसमें जो 2-3 दिन के बाद में शाइनिंग आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से आती है, एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करता है। आपको ये भी पता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो लाइम वाटर होता है उसके अंदर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये लाइम वाटर ही होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो मिल्की बनता है CaCO3 की वजह से। एक्सेस में पास करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। फिर यूजेस वॉशिंग ऑफ इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, मुझे भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।